बंगाल की दीघा में दिखने लगा तूफान दाना का असर भयानक रूप लेता जा रहा है। समुद्र पर्यटकों को समुद्र के पास जाने से रोका गया। ओडिशा में तूफान दाना से सहमे लोग। पारादीप बंदरगाह पर देखी गई तेज लहरें। हाई अलर्ट पर सरकार। बंगाल में भी तूफान दाना को लेकर अलर्ट। प्रशासन की तरफ से लोगों की मदद के लिए स्थापित किए गए नियंत्रण कक्ष। चक्रवात दाना को लेकर भारतीय तट रक्षक ने की अपने स्तर पर तैयारी। जान माल के नुकसान की सुरक्षा के लिए निवारक उपायों की एक श्रृंखला लागू की। चक्रवात दाना पर ओडिशा के मंत्री रवि नारायण नाइक का बयान। कहा, ओडिशा एक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है, लेकिन हमारी सरकार अलर्ट है। हमने पानी, भोजन, रहने की व्यवस्थाएं की। ओडिशा में तूफान को लेकर फायर सर्विस के डीजी का बयान। कहा, चक्रवात से निपटने के लिए पूरी तैयारी की है। आपदा से निपटने के लिए बनाई है 182 टीमें। बेंगलुरु में इमारत गिरने के बाद घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 14 लोगों का हुआ रेस्क्यू। 2 लापता। 2 दिन पहले गिरी थी इमारत। घटनास्थल की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। बेंगलुरु हादसे पर पीएम ने जताया दुख। हादसे में मरने वालों को 2 लाख और घायलों को 50,000 का मुआवजा देने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश के शहडोल में तेंदुए से मस्ती पड़ी भारी। पिकनिक मना रहे लोगों पर तेंदुए ने हमला किया। खौफनाक मंजर कैमरे में कैद। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में टोल प्लाजा पर दबंगों का उत्पात। टोल टैक्स को लेकर जमकर किया बवाल और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद में घर के बाहर सो रहे युवक पर बियर की बोतल से हमला। गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। पीड़ित युवक ने पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत। लखनऊ में सीएम योगी आज करेंगे कई अहम बैठक। कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर होगी चर्चा। मीटिंग में मौजूद रहेंगे कई अधिकारी। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में चुनावी मंथन। कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ महाराष्ट्र कोर ग्रुप के नेता शामिल। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे का ऐलान। 85 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस, उद्धव और शरद गुट। बाकी सीटें अन्य दलों को। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए झामुमो की तीसरी लिस्ट जारी। 5 उम्मीदवारों के नाम का किया गया ऐलान। विष्णुपुर सीट से चमरा लिंडा को टिकट। चक्रधरपुर से सुखराम उराव को टिकट मिला है। खूंटी से स्नेहलता कंडूलना को उम्मीदवार बनाया गया। यूपी उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव का ऐलान। सभी 9 सीटों पर सपा के सिंबल पर खड़े होंगे उम्मीदवार। अखिलेश यादव ने पोस्ट में कहा, बात सीट की नहीं जीत की है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से यमुना पर पड़ा असर। नदी में नजर आया झाग। साफ सफाई में जुटा प्रशासन। सलमान खान से 5 करोड़ की फिरौती मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तार किया। हेल्पलाइन नंबर पर लॉरेंस के नाम से मांगी थी फिरौती। बाद में उसी हेल्पलाइन नंबर पर मांगी गई माफी। लॉरेंस बिश्नोई के मामले पर बोली अभिनेत्री सोमी अली। कहा, भारत आऊंगी तो जाऊंगी राजस्थान। साथ ही कहा, पब्लिसिटी के लिए गैंगस्टर अपना रहा है लॉरेंस बिश्नोई। पंजाब के पटियाला में पीआरटीसी और पनबस के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। बहराइच में 7 आदमखोर तेंदुए पिंजरे में हुए कैद। वन विभाग ने 20 दिन बाद 7वां तेंदुआ पकड़ा। पकड़े गए तेंदुए को वन विभाग ने स्वास्थ्य परीक्षण कर जंगल में छोड़ा। बिहार के बांका में डायल 112 के वाहन को जलाने के मामले में एक्शन। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हिट एंड रन केस से जुड़ा है पूरा मामला। मृतकों को लेने पहुंचा था वाहन। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान घायल हुआ बदमाश। आरोपी के कब्जे से तमंचा और बाइक बरामद की गई। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो ने की कार्रवाई। सिंचाई विभाग के कर्मचारी का 15,000 की रिश्वत देते हुए गिरफ्तार हुआ। शाहजहांपुर में नकली तंबाकू बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से बैंक कर्मचारियों द्वारा ठगी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। आपको बता दें, गोल्ड लोन के नाम पर 15 लाख की ठगी को अंजाम दिया गया। बदायूं में फर्जी मेडिकल स्टोर का भंडाफोड़। लाखों की दवाएं जब्त की गई। बिना लाइसेंस चल रहा था मेडिकल स्टोर। मरीजों का इलाज भी कर रहा था संचालक। और समंदर की सतह पर उठा एक भयंकर तूफान अब धीरे धीरे भारत के समुद्री तट की तरफ आगे बढ़ रहा है।
देखिए, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से अनुमान है कि तब ये भारत में ओडिशा के समुद्री तटों से टकराएगा जब इसकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होने वाली है। और इसी को लेकर के प्रशासन की तरफ से एक अलर्ट भी जारी किया गया है कि सभी लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। और प्रशासन यहां पर पूरी तरह से तैयार भी फिलहाल नजर आ रहा है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अलर्ट जारी किया गया। ओडिशा में लाखों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भी पहुंचाया जा रहा है। करीब 10 लाख लोगों के रेस्क्यू का टारगेट भी रखा गया है। पश्चिम बंगाल में 2.5 लाख लोगों को रेस्क्यू के लिए फिलहाल पहले से अलर्ट जारी किया गया है। और आपको जानकारी भी दे दें कि तूफान से भारी नुकसान का अनुमान भी इस वक्त जताया जा रहा है कि नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। इसलिए बंगाल हो, पश्चिम बंगाल हो या फिर आपको बता दें ओडिशा, सभी राज्य सरकारें इस पूरे मामले को लेकर और इस अलर्ट को लेकर के फिलहाल लोगों को चेतावनी भी दे रही है। कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा कोई राज्य प्रभावित होंगे तो ओडिशा और पश्चिम बंगाल, जिसे लेकर के तैयारियां पूरी कर दी गई है। दाना तूफान की रफ्तार की अगर बात करें तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर हवाएं चल सकती है। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है। तो दाना तूफान को लेकर के अलर्ट जारी जो ओडिशा में किया गया है, पश्चिम बंगाल में किया गया है, उसके तहत ओडिशा में लगभग 350 जो ट्रेनें हैं वो रद्द कर दी गई हैं। स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। और इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी पूरी जो तैयारियां हैं वो की गई है। अब ये तस्वीरें आपको भद्रक उड़ीसा की दिखा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो लहरें हैं वो ऊंची हुई उठती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी असर को लेकर के कहा जा रहा है कि ये थोड़ा और असर डालेगा और असर इसका जो है वो बढ़ जाएगा आने वाले वक्त में। और यही वजह है कि सारी तैयारियां पूरी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। ओडिशा से 10 लाख लोगों को जो बेल्ट के किनारे रहते हैं उन्हें शिफ्ट करने की तैयारी, जिसमें से लगभग 4 लाख लोगों को शिफ्ट भी कर दिया गया है। और समुद्र भी बहुत अशांत है। अभी ये साइक्लोन के लिए समुद्र अशांत है। अभी सिचुएशन बहुत खराब है। इसलिए आप लोग बीच छोड़ दीजिए, अपने अपने सुरक्षित जगह को निकल जाइए। आप लोग अपने अपने रूम को निकल जाइए, घर को निकल जाइए। आप लोग बीच में कोई रहना नहीं है, सब निकल जाइए। अभी सिचुएशन बहुत खराब है। समुद्र का सिचुएशन खराब है और समुद्र भी बहुत अशांत है। अभी ये साइक्लोन के लिए समुद्र अशांत है। अभी सिचुएशन बहुत खराब है। इसलिए आप लोग बीच छोड़ दीजिए, अपने। तो देखिए, लगातार आपको बता रहे हैं कि कैसे हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। लोगों को बताया जा रहा है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों के रेस्क्यू के लिए खास इंतजाम किया गया है। इसके अलावा एयरपोर्ट बंद होने से 400 फ्लाइटों पर भी असर पड़ेगा। वहीं आपको बता दें 9 जिलों में 26 अक्टूबर तक स्कूल सभी बंद रहेंगे। और पश्चिम बंगाल में 190 ट्रेनों को रद्द भी किया। तूफान को लेकर किस तरीके से एहतियात बरता जा रहा है आप इस वक्त देख पा रहे हैं। अनाउंसमेंट की जा रही है लगातार। और क्या कह रहे हैं, क्या अनाउंसमेंट हो रही है सर? चलिए चलिए सीधे चलिए, बस लोग को उठा रहे हैं ऊपर चले जाने के लिए। तो अनाउंसमेंट हो रही है यहाँ पर और लगातार। और आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से लहरें तेज होती जा रही है उसी तरीके से पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है और अनाउंसमेंट कर रही है। और अनाउंसमेंट क्या किया जा रहा है, हम चाहेंगे कि आप अनाउंसमेंट एक बार करके बताइए। अवेयरनेस कर रहे हैं लोगों को, अपने अपने रूम को निकलना जाओ बोल रहे हैं। तो जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें बीच से हटाने का काम किया जा रहा है। और इस वक्त आप देख पा रहे हैं ये जो सायरन की आवाज है लोगों को आगाह कर रही है कि आप तुरंत के तुरंत बीच से हट जाएं। और यहाँ पर लाल का जो झंडा है वो बता रहा खतरे का निशान। और इस बीच पर कई झंडे लगाए गए हैं। वो एक डिमार्केशन लाइन है कि उसके आगे आपको नहीं जाना है। तो अनाउंसमेंट लगातार हो रही है और सायरन की आवाज, पुलिस प्रशासन बिल्कुल सतर्क है। और